अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं फॉर्मेटिंग की। तो हम फॉर्मेटिंग को खोल लेते हैं। अवेलेबल नंबर फॉर्मेट्स इन एक्सेल। एक्सेल में आप फॉर्मेट कर सकते हैं नंबर्स को सेल्स के अंदर चीज़ों के लिए, जैसे करेंसी, परसेंटेजेस, डेसिमल, डेट, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। एक्सेल खोल लेते हैं। सिलेक्ट अ सेल और अ सेल रेंज। एक सेल को सिलेक्ट किया। ऑन द होम टैब सिलेक्ट नंबर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। होम टैब में से नंबर में सिलेक्ट करें नंबर ड्रॉप डाउन। पूरी रेंज सिलेक्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल में, और नंबर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। या फिर आप चूज कर सकते हैं इनमें से एक। कंट्रोल 1 एंड सिलेक्ट नंबर। प्रेस कंट्रोल 1 से तो चोरी हो रहा है। कंट्रोल 1 प्लस नंबर, कंट्रोल 1 और नंबर। राइट क्लिक द सेल और सेल रेंज। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि 3 तरीके इसको करना। सिलेक्ट किया इसको, और यहाँ से हम इसको नंबर कर सकते हैं एक। अगला कॉलम जनरल है, मैं कंट्रोल 1 दबाऊं, उधर से उसको नंबर कर सकता हूँ। सारा को सिलेक्ट करके करते हैं। तब ये नंबर है, पिछला भी नंबर था, ये भी नंबर है, और ये जनरल। तीसरा तरीका क्या है? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और यहाँ से मैं इसको नंबर सेट, नंबर फॉर्मेट। सारे नंबर फॉर्मेट देखने के लिए क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करें। नंबर के साथ होम टैब पे जहाँ नंबर ग्रुप है, तो नंबर के साथ नंबर फॉर्मेट को क्लिक करें तो ये यहाँ से भी खुल रहा है। अब हमने वन बाय वन समझना है कि इसका क्या मतलब। जनरल, द डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट दैट एक्सेल अप्लाइज। ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो एक्सेल बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर रहा होता है सारे सेल्स, और जब आप नंबर टाइप करते हैं ज्यादातर पार्ट में नंबर जो है वो फॉर्मेटेड होते हैं जनरल फॉर्मेट में, और वैसे ही डिस्प्ले होते हैं जैसे आप टाइप करते हैं। लेकिन अगर सेल का इनफ नहीं है कि उसमें सारे नंबर शो हो सके, तो जनरल फॉर्मेट जो है वो राउंड कर देती है नंबर को डेसिमल्स के साथ। जनरल नंबर फॉर्मेट साइंटिफिक नोटेशन भी यूज करती है जब नंबर 12 से ज्यादा है। तो अगर मैं जनरल ही रहने देता हूँ और उसमें मैं नंबर टाइप करता हूँ और बहुत ज्यादा लंबा नंबर हो जाता है, तो ये यहाँ पे उसने एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नंबर यूज किया है क्योंकि 12 डिजिट से ज्यादा है। नंबर जो फॉर्मेट है वो इस्तेमाल होता है जनरल डिस्प्ले ऑफ नंबर्स। नॉर्मली जो नंबर्स हैं कोई भी वो डिस्प्ले करने के लिए, यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट यू वांट टू यूज। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए उस नंबर्स में जो आप इस्तेमाल करने लगे। आप 1000 सेपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं या कैसे आप, या आप नेगेटिव नंबर कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्मेट अगर रखा हुआ था और इधर मैं 123.1111 इस तरह करता है, तो ये जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखा। मेरे पास और क्या ऑप्शन है? मैं यहाँ पे उसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक रख सकता हूँ। तो अब ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। उसके अलावा मेरे पास 1000 सेपरेटर है। इससे क्या फर्क पड़ा? 1000 का सेपरेटर यानी कि यहाँ कोमा लगा। करेंसी जनरल मॉनेटरी वैल्यूज के लिए यूज होता है, और डिफॉल्ट करेंसी सिंबल इस पे डिस्प्ले होते हैं नंबर के साथ। आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जो इसमें आप इस्तेमाल करेंगे, और क्या आपने 1000 सेपरेटर यूज करना है, और नेगेटिव नंबर कैसे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं करेंसी सेलेक्ट करता हूँ। आप डेसिमल प्लेसेस 5 है, 4, 3 कुछ भी रख सकते हैं। ऊपर आप देख भी सकते हैं और नीचे भी देख। सिंबल आप कोई भी रख सकते हैं, और नेगेटिव नंबर कैसे डिस्प्ले होगा वो भी आप सेट कर सकते हैं। मैं नेगेटिव नंबर रेड कलर में शो करना चाहता हूँ, देखते हैं ऐसे ही होगा। तो मैं कहता हूँ -123। तो उससे नेगेटिव तो कोई नहीं हुआ, रेड कलर तो नहीं हुआ। देखते हैं इसका डिफरेंस। सैंपल में तो नेगेटिव जस्ट नेगेटिव नजर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो फर्क तो मुझे नहीं पता इनका। ये वाला नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं, एंड में ये इधर आ गया। अगर ये वाला नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं तो रेड हो गया। इस नेगेटिव फॉर्मेट में जब भी नेगेटिव होगा, देखते हैं। असल में फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं, मैंने सारा सेलेक्ट किया, फॉर्मेट नंबर रखा और नेगेटिव रेड में है। तो ये अब यहाँ पे नेगेटिव रेड पे आएंगे। मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक हो। अकाउंटिंग जो है वो मॉनेटरी वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये अलाइंस करती है करेंसी सिंबल और डेसिमल पॉइंट नंबर के कॉलम में। अब इसका क्या? अगर इसमें मैं फॉर्मेट इसका करेंसी कर देता हूँ, तो ये सारों से पहले इसमें करेंसी रख, तो ये काम मैं नंबर में नहीं, अच्छा अकाउंटिंग पे था। अकाउंटिंग में मैंने सिंबल के साथ डॉलर के साथ के, तो ये सारे डॉलर्स लेफ्ट साइड पे आ गए और उसकी अमाउंट राइट साइड पे है। तो और कोई ऑप्शन है इसमें? बस 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यही है। डेट और
टाइम सीरियल नंबर डिस्प्ले होंगे एज अ डेट वैल्यू टाइप के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से जो आप बताएंगे। डेट फॉर्मेट जो आस्ट्रिक से शुरू होता है वो फॉलो करता है रीजनल डेट टाइम सेटिंग जो कि कंट्रोल पैनल में डिसाइड हुई हुई है। फॉर्मेट जो आस्ट्रिक के बगैर है वो कंट्रोल पैनल की सेटिंग पे कोई असर नहीं डालता। तो यहाँ मैं अगर डाल देता हूँ 12/2/2013 और मैं यहाँ इसका फॉर्मेट रख देता हूँ डेट। तो चेंज करने से क्या हो, ये ट्यूसडे हो गया, फरवरी हो गया पूरा, ये 12 फरवरी 2013 हो गया। काफी सारे फॉर्मेट है डेट के। टाइम, ये डेट और टाइम सीरियल नंबर जो है वो डिस्प्ले करता है टाइम वैल्यूज जैसे होती है टाइप के मुताबिक या लोकेशन के मुताबिक। टाइप फॉर्मेट वही जो एस्टेरिस्क से शुरू होगा वो आपकी कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स को फॉलो करेगा, वरना वो नहीं अफेक्टेड होगा कंट्रोल पैनल की सेटिंग में। इधर अगर टाइम डालता हूँ 11:30 और मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके टाइम इस पे आस्ट्रिक लगा हुआ है, यानी कि ये कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग्स है उसका टाइम फॉलो। तो मैं कहता हूँ कि AM PM, यहाँ पे AM शो कर दिया इसने। अगर मैं यूँ कहता हूँ तो 11:30 हो गया। अगर 13 कहता हूँ 13 नहीं किया और 13:30 कर दिया। अब मैं अगर AM PM की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे ये AM होगा, नीचे वाला PM हो जाएगा और हमारे पास इसी तरह के और फॉर्मेट। अगर मैं आस्ट्रिक यूज करता हूँ तो मेरे जो अपना विंडोज का सेटिंग है डेट टाइम की उस हिसाब से ये सेट हो। परसेंटेज वो मल्टीप्लाई कर देता है सेल वैल्यू को 100 से और जो रिजल्ट है उसको परसेंट के सिंबल के साथ शो करता है। आप डेसिमल प्लेसेस भी सेट कर सकते। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कॉलम को परसेंटेज रखता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ 100 तो 1 कहता हूँ 1%, 2 कहता हूँ 2%, जो भी मैं वैल्यू डालूंगा 10%, 100%। सेल वैल्यू को वो 100 से मल्टीप्लाई कर तो उससे परसेंटेज आ जाएगी। मेरे ख्याल से सीधा सीधा है, यही करता हूँ तो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको मैं अगर वापस नंबर में लेके जाऊँ यूँ हो गया और मैं इसको परसेंटेज में लेके जाऊँ तो परसेंटेज उसने लगा दी 0.01 है। चल यहाँ पे मेरी 100 वैल्यू है, यहाँ 1000 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 1 है और यहाँ 10। इनको मैं परसेंटेज पे लेके जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 होके जो वैल्यू आई है वो है। फ्रैक्शन नंबर को डिस्प्ले करेगा एज अ फ्रैक्शन, जो भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपने स्पेसिफाई की है। फ्रैक्शन में अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट और इसी तरह बहुत ज्यादा एज 100। साइंटिफिक डिस्प्ले नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ द नंबर विद E+N where E stand for exponential multiplier। चलें एडवांस साइंटिफिक है, यहाँ पे वो मौजूद है अगर देखना हो तो। ये हो गया साइंटिफिक और ये फिर साइंटिफिक वे में चलना शुरू हो जाएगा। टेक्स्ट treat the content of cell as text and display the content exactly as you type it even when you type number। तो अगर मैं किसी कंटेंट को टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ टेक्स्ट, तो फिर ये जिस तरह मर्जी लिख लें ये उसी तरह ही लिख। स्पेशल डिस्प्ले नंबर एज पोस्टल कोड, फोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी। स्पेशल को देखते हैं, स्पेशल में गए और यहाँ पे टाइप में कुछ आ नहीं रहा मेरे, इसका मुझे आइडिया नहीं है। स्पेशल में टाइप नहीं है, यार वो कह रहे हैं कि आप पोस्टल कोड, फोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए यूज करते हैं। और कस्टम जो है वो हमें अलाउ करता है कि मॉडिफाई करें एग्जिस्टिंग नंबर फॉर्मेट को। इसको यूज करते हुए आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जिससे आप क्रिएट करेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेट जो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी। नंबर फॉर्मेट कोड आप ऐड कर सकते हैं 200 से 250 कस्टम नंबर फॉर्मेट। लैंग्वेज वर्जन पे डिपेंड करता है एक्सेल की। तो ये कस्टम फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कस्टम फॉर्मेट है जो मुझे अच्छे खासे नजर आ रहा है। अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 0.00, इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं कस्टम में 0.00, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको क्यूज देती है ताकि आप क्विकली सेंस बन सके आपके डाटा की। तो सिलेक्ट करें सेल को, सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, top 10 item. Format cells that rank in top. Choose how many values you want to highlight, select format, select OK। तो इधर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे नंबर है, क्या करें। ये मैं सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग की और मैंने कहा टॉप 10 आइटम, लाइट रेड फिल विद डार्क ग्रीन, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप। तो 123 इसने पकड़ लिया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इस तरह करके ये पूरी लिस्ट बना लेता हूँ यूज करके, और मैं कहता हूँ कि टॉप
10 कर लो तो ये टॉप 10। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ बॉटम 10 आइटम्स कर लो तो ये छोटी वैल्यूज हैं, तो ये उनको कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें कलर्स फॉर्मेटिंग के काम आ रहा है ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सके। तो हमारे पास टॉप 10% है, अबव एवरेज, ठीक है, हाफ से ज्यादा हो गए, तो ये जस्ट इसके काम आ रहा है। मोर रूल्स में मेरे ख्याल से हम कुछ और चीजें भी सेट कर, अलाइन और रोटेट टेक्स्ट इन अ सेल। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे डाटा नजर आ रहा है सेल में, तो आप रोटेट कर सकते हैं फॉन्ट का एंगल या टेक्स्ट की अलाइनमेंट। तो ओरिएंटेशन टेक्स्ट की सेल में चेंज करने के लिए सेल, रो, कॉलम या रेंज सेलेक्ट कर। अच्छा, फिलहाल मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होम ओरिएंटेशन एंड देन सेलेक्ट 10 और होम ओरिएंटेशन ये है क्या, यू कैन रोटेट योर टेक्स्ट अप डाउन क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज है क्या, मैं अलाइन काउंटर क्लॉक। अच्छा, और रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्टिकल टेक्स्ट, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, काफी सारे ऑप्शन है। रोटेट टेक्स्ट को प्रिसाइज एंगल सिलेक्ट करें, उसके बाद ओरिएंटेशन में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन जो राइट साइड पे है उसमें डिग्रीज आप सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। पॉजिटिव नंबर रोटेट द टेक्स्ट अपवर्ड, नेगेटिव नंबर रोटेट द टेक्स्ट डाउनवर्ड। ये कैसे, मैं अगर यहाँ पे -1 और -2 डालूं तो इस टाइम दोनों सेम ही एंगल में है, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आया। जो यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर रोटेट द टेक्स्ट अपवर्ड, एक दफा इनको रोटेट करके देख लेते हैं क्या होगा। सेम ही है, लाइन अ कॉलम और रो। पहले आप सिलेक्ट करें सेल या सेल्स जो आप अलाइन करना चाहते हैं। आप अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को सिंगल सेल में, रेंज ऑफ सेल्स में, रो या बहुत सारी रोज, कॉलम या बहुत सारे कॉलम, ये पूरी वर्कशीट। कंट्रोल है दबा सेलेक्ट कर ले सेल्स को, मैं कंट्रोल है दबा देता हूँ। ऑन द होम टैब अलाइनमेंट, तो मेरे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, और मेरे पास टॉप, मिडल और बॉटम अलाइन, टॉप, मिडल, बॉटम। चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ सेल, आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं एंटायर सेल में, या जो डाटा है सेल के अंदर या ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर। ये तब हो सकता है अगर आपके सेल जो है वो फ्रेम है पिक्चर का, या पिक्चर है फ्रेम के अंदर वो डाटा है। फॉर्म सेल, सेलेक्ट द सेल्स, सारे सेल्स ये सारे सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल गो टू द रिबन टू सेलेक्ट चेंजेस एज बोल्ड। रिबन में जाके आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अप्लाई एक्सेल स्टाइल, सेलेक्ट द सेल, सेलेक्ट होम, सेल स्टाइल एंड सेलेक्ट स्टाइल। होम में आप स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा मतलब ये नॉर्मल, बैड, गुड, कैलकुलेशन, हेडिंग, थीम, सेल, कॉमा, करेंसी, काफी जबरदस्त है। मॉडिफाई एन एक्सेल स्टाइल, सेलेक्ट द सेल विद द एक्सेल स्टाइल, जिस पे स्टाइल अप्लाई हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करो। राइट क्लिक द राइट स्टाइल इन द होम सेल स्टाइल, सेलेक्ट मॉडिफाई फॉर्मेट टू चेंज व्हाट यू वांट। मुझे इसकी समझ नहीं आई किस चीज की बात कर रहा है, लेकिन चले आगे चलते हैं। कॉपी सेल फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट द सेल विद द फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। ठीक है, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, इसका फॉर्मेट में कॉपी करना चाहता हूँ। सेलेक्ट होम फॉर्मेट पेंटर, यहाँ फॉर्मेट पेंटर है। ट्रैक टू सेलेक्ट द सेल और रेंज यू वांट टू अप्लाई, मैं जिस पे अप्लाई करना चाहता हूँ उस पे मैं ट्रैक करूँ, और ये सब सेम फॉर्मेट के हो गए। रिलीज द माउस बटन जो मैं कर चुका हूँ, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। ऐड अ वाटर मार्क इन एक्सेल, बिल्ट इन इसमें वाटर मार्क बटन नहीं है, लेकिन आप कोई इमेज, लोगो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाटर मार्क को बनाने। वाटर मार्क बनाए। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इंसर्ट में हेडर एंड फुटर, टैब ऑन द हेडर एंड ऑन द हेडर एंड फुटर एलिमेंट, टैब ऑन द रिबन, टैब ऑन द हेडर जो कि हुआ है, और टैब ऑन द रिबन एंड क्लिक पिक्चर। अब टॉप में रिबन है, उसमें मैंने पिक्चर हुआ है। सेलेक्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन टू इंसर्ट योर इमेज इन द हेडर, यू विल सी अ पिक्चर। तो हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, वार्निंग इस तरह होगा, सर्च हुआ और ये मैंने सर्च, और आपको नजर आएगा ये एंड पिक्चर नजर आ रहा है। टैप एनीवेयर आउटसाइड द हेडर, कहीं भी बाहर क्लिक करें तो आपको नजर आ जाएगा। जिसने कमाल कर दिया, पूरा फिल कर दिया उसने पूरा इलाका। इसको मिटा ही देते हैं। क्या यही ठीक है इसके पिक्चर का? क्या ये पिक्चर खुद ही छोटी नहीं हो सकती थी? आइकन, इससे क्या है, कोई साइज, कोई फिल्टर में स्मॉल में प्लस,
इंसर्ट। अब देख, अब थोड़ा सा ये छोटी है। फॉर्मेट द वाटरमार्क पिक्चर। हेडर पे क्लिक करें, स्प्रेडशीट की हेडर फुटर एलिमेंट टैब को दबाएं। जब हम हेडर पे, अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, हेडर पे क्लिक किया तो हेडर फुटर फॉर्मेट पे क्लिक करें फॉर्मेट पिक्चर। मुझे तो सिर्फ पिक्चर नजर आ रहा है, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया। रिप्लेस इन द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट पिक्चर टैब, कलर सेलेक्ट एन ऑप्शन। ये है फॉर्मेट पिक्चर। मैं फॉर्मेट पिक्चर को दबाया और उसके बाद वो कह रहा है फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग, वो पिक्चर टैब में जाए, कलर में कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें, ब्लैक एंड व्हाइट, और ओके दबा दें। अच्छा, उसका कलर ही इमेज का चेंज कर। इमेज का कलर में ऑप्शन कम ही है, वॉश आउट है। डिस्प्ले और हाइड जीरो वैल्यूज। आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है जीरो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए सेल में, या आप यूज कर रहे हो स्प्रेडशीट जो सेट कर सकती है फॉर्मेट स्टैंडर्ड, जिसमें आपको हाइड करना पड़ सकता है जीरो वैल्यू। तो काफी सारे तरीके हैं डिस्प्ले या हाइड करने के वैल्यूज को जो जीरो है। फाइल ऑप्शन एडवांस में जाएं, फाइल ऑप्शन एडवांस, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट में वर्कशीट को सिलेक्ट करें। डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट में वर्कशीट सिलेक्ट है। डिस्प्ले जीरो वैल्यूज इन द सेल, जीरो वैल्यू दिखानी है तो शो अ जीरो इन सेल्स दैट हैव जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे शीट है और मेरी वर्कबुक भी है, तो डिस्प्ले शो अ जीरो इन सेल दैट हैव जीरो वैल्यू। जिनको जीरो वैल्यू है वहाँ पे जीरो डिस्प्ले, तो डिस्प्ले जीरो वैल्यू एज ब्लैंक सेल। अनचेक कर देंगे तो डिस्प्ले जीरो वैल्यू होगी ब्लैंक सेल में। इसको अनचेक करके देख लेते हैं कि क्या होगा। ओके किया। अब मैं अगर जीरो लिखूंगा तो क्या होगा, जीरो गायब हो, जीरो में लिख ही नहीं सकता। इस सेटिंग को वापस करते हैं, ऑप्शंस एडवांस, शो जीरो इन सेल्स दैट हैव जीरो, वापस हाइड जीरो वैल्यूज इन सिलेक्टेड सेल। ये स्टेप जो है वो जीरो वैल्यू हाइड करेगा, लेकिन सिलेक्टेड सेल्स में नंबर फॉर्मेट के जरिए। जीरो वैल्यूज तभी अपीयर होंगी फार्मूला बार में अगर वैल्यूज एक से ज्यादा सेल में चेंज हो जाती है नॉन जीरो वैल्यू में, तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी सेल में, और फॉर्मेट वही होगा जो जनरल नंबर फॉर्मेट। सिलेक्ट करें सेल्स को जहाँ पे जीरो वैल्यू है जो आप हाइड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये जीरो वैल्यू है। कंट्रोल वन फॉर्मेट कंट्रोल वन select number custom in the type box, type this and select of type box में ये टाइप किया और ओके दबा, तो वो नंबर गायब हो। तो ये अगर नंबर में यहाँ पे वो कह रहे थे यहाँ फार्मूले बार में नजर आएगा जो कि आ रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ नजर आ गया, मैं इसको वापस से 0 कर दूँ तो हाइड हो। हिडन वैल्यूज कैसे डिस्प्ले करें, वही दोबारा फॉर्मेट सेल में जाए और डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट सेट करते हैं। ये मैं किया, कंट्रोल 1 दबाया और जनरल सेलेक्ट किया, ओके दबा दिया, 0 वापस आ। जो फार्मूले से वैल्यूज आ रही होती है उसमें से कैसे हाइड, तो इधर भी जीरो वैल्यूज आएंगी, उसको सिलेक्ट करें। होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, हाईलाइट सेल्स रूल्स इक्वल, हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू, जो लेफ्ट के बॉक्स है उसमें टाइप करें 0 और राइट बॉक्स में कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करें, फॉन्ट टैब सेलेक्ट करें और वाइट कमाल फॉन्ट ही 0 कर दें जिनकी वैल्यू 0 भी सही है। डिस्प्ले 0 एज ब्लैंक्स और डैशेस, आप फार्मूला यूज कर सकते हैं ताकि वो ब्लैंक या डैशेस डिस्प्ले हो जाए। पिवट टेबल में भी हाइड कर सकते हैं बाद में। क्रिएट अ कस्टम नंबर फॉर्मेट, आप क्रिएट या बिल्ड कर सकते हैं कस्टम न्यूमेरिक फॉर्मेट जिसमें आप नंबर्स को परसेंटेज, करेंसी, डेट्स और कुछ भी दिखा सकते हैं। तो हम इसको खोलते हैं, कस्टम में जाते हैं और फिर टू ऐड टेक्स्ट योर नंबर, टाइप व्हाट यू वांट इन कोटेशन मार्क। ये हम पहले भी देख चुके हैं, हम इधर जाके कस्टम में कुछ भी टाइप करेंगे। तो आज की फॉर्मेटिंग की वीडियो में इतना ही। अगली दफ़ा हम फार्मूलाज और फंक्शंस की तरफ जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह।